गुरुदेव की जय। ओम एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। ॐ यज्जाग्रतो दुर्मुदति दैवम् तदुसुप्तस्य तथैवेति दुरंगमं ज्योतिषाम् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ सुसारथी अश्वानिव यन्मनुष्यानने नीयते अमिषु विभाजिनिव हृत्प्रतिष्ठं यद्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ आत्मना बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशीर्षं यस्य देवाः यस्य छायाम् अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। वेद थके ब्रह्मा तके थकिया शेष महेश गीताओं की गम नहीं कह सदगुरु उपदेश दुर्लभ सदगुरु पंथ है भाग्यवान नर पाय देव सदा फल हरि कृपा तब अमरापुर जाय। पल पल स्मरणीय यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान अहर्निश वंदनीय अनंत दयामय अनंत कृपालु परम विभु सदगुरु सत्ता परम आराध्य सत्ता के चरणों में कोटि सह नमन। समस्त गुरु भाइयों गुरु बहनों और मानव मात्र के आत्म कल्याणार्थ आध्यात्मिक विकास हेतु प्रार्थना सदगुरु प्रभु के चरणों में निवेदित करता हूँ। सदगुरु उत्तराधिकारी सुपूज्य संत प्रवर जी के चरण कमलों का वंदन अभिनंदन कोटिशः नमन। जगद माता स्नेहमयी करुणामयी ममतामयी माता जी के चरणों में प्रणाम और नमन निवेदित करता हूँ और सबों की सुख शांति की प्रार्थना निवेदित करता हूँ।
संत शिरोमणि नामदेव सरकार के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए सबों के आध्यात्मिक विकास हेतु, उत्कर्ष हेतु और भौतिक उत्कर्ष हेतु प्रार्थना निवेदित करता हूँ। सभी उपस्थित गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को मेरा प्रणाम और नमन भी निवेदित करता हूँ। हम सब उपस्थित हैं विहंगम योग ऑनलाइन सत्संग नागपुर के सत्संग सत्र में। संध्या के इस पावन वेला में सबों का आभार, अभिनंदन। सत्संग की ओर देखिए, हम सब मानव शरीरधारी हैं, जीवात्मा हैं। हम सब अध्यात्म पथिक हैं और हम सब ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधक, सेवक और अनुयायी भी हैं। और ब्रह्म विद्या विहंगम योग का मूल आधार क्या है? ब्रह्म विद्या विहंगम योग का मूल आधार स्वरवेद है। स्वरवेद विहंगम योग का प्राण तत्व है। विहंगम योग की आत्मा है स्वरवेद। स्वरवेद ब्रह्म विद्या की आध्यात्मिक विज्ञान का संविधान है, इंसाइक्लोपीडिया है। अध्यात्म जगत का सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, महान, अद्वितीय और उत्कृष्ट सदग्रंथ है स्वरवेद। स्वरवेद एक दिव्य आध्यात्मिक ज्योतिर्मय तत्व ज्ञान है जो आत्मा के शुद्ध चेतन प्रकाश द्वारा इसके प्रकाशक परमात्मा के दिव्य प्रकाश प्राप्त करने का चेतन विज्ञान। यह वह पथ है, यह वह सदग्रंथ है जो आपके समस्त आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को आधार प्रदान करता है, पूर्णता प्रदान करता है, स्पष्टता प्रदान करता है। स्वरवेद, दूसरे शब्दों में कहें तो स्वरवेद हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव के अंतर की चिंतामणि का चेतन प्रकाश भी तो है। उनके हृदय मंदिर की अखंड दिव्य ज्योति है जो सच्चे अनुरागियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए एक अविच्छिन्न पीयूष धारा है। स्वामी जी ने यही कहा है। उन्होंने कहा यह हमारे हृदय की चिंतामणि के रूप में प्रतिष्ठित है। स्वरवेद स्वामी सदाफल देव जी महाराज की कठोर तपस्या तथा योग समाधि के चेतन महामंडल में आविर्भूत ऋतंभरा प्रज्ञा प्रसूत उनकी महान आत्मा में अवतरित अनुभव परक अमृत तत्व ज्ञान से परिपूर्ण महान अद्वितीय आध्यात्मिक सदग्रंथ है। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्वरवेद का ज्ञान कैसा है? हम सबों को विदित है। स्वरवेद का ज्ञान अनुभव परक है, शुद्ध है, आप्त है, निर्भ्रांत है, पूर्ण है और पर ब्रह्म की पूर्ण प्रभा से आलोकित प्रकाशित भी तो है। यह कैसा ज्ञान है? यह समाधिजन्य अवस्था का अनुभूत ज्ञान है। तभी तो स्वामी जी ने कहा, स्वर की वेद के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा? निज अनुभव वर्णन करूं, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। उन्होंने कहा
घोषणा की, हे प्रभु, विहंगम योग समाधि में जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, उसी अनुभूत ज्ञान का मैं वर्णन करता हूं। यह ज्ञान आपका दिया हुआ है और इसकी रक्षा का दायित्व भी आप पर है। इसकी रक्षा आपके द्वारा ही होने वाली है। इसलिए इस ज्ञान को मैं आपको ही समर्पित करता हूं और यही वैशिष्ट है इस ज्ञान का। स्वरवेद का ज्ञान वह ज्ञान है जो परमात्मा से प्रदत्त है, परमात्मा से उत्सर्जित है, परमात्मा से अधिकृत है। यह ईश्वरीय ज्ञान है, यह ब्रह्म ज्ञान है, यह ब्रह्म विद्या की अजस्र प्रवाहित धारा है। देखिए, आज बौद्धिक व्यायाम के द्वारा अध्यात्म को समझने का प्रयत्न सर्वत्र हो रहा है। जहां आध्यात्मिक अनुभव का सर्वथा अभाव है, हम आपको विदित है, तो ऐसे में अध्यात्म अपने शुद्ध स्वरूप से कैसे आलोकित होगा? परंतु स्वरवेद तो केवल आध्यात्मिक अनुभव के आधार पे चल रहा है। विहंगम योग का सिद्धांत वही है जो सदगुरु सदाफल देव जी भगवान का निज अनुभव है, और इसी को तो विहंगम समाधि कहते हैं, विहंगम योग की समाधि कहते हैं। सदगुरुदेव क्या कहते हैं कि यह ज्ञान मुझे विहंगम योग की समाधि में प्रभु की कृपा से, पुनः कहता हूं कि प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। आज अनेकों मत संप्रदाय क्या कर रहे हैं? उनका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। उनकी उनकी उपासना की, उनकी भक्ति की, उनकी साधना की जो भूमि है वह क्या है? प्राकृतिक है। उनके पास साधना का कोई विज्ञान नहीं है। परंतु स्वरवेद तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्राण तत्व है, आत्म तत्व है, जिसमें ब्रह्म विद्या की ज्ञान धारा प्रवाहित है, प्रकाशित है। इस सदग्रंथ में आत्मा के कल्याण का समस्त मार्ग प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा? अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव के द्वारा। स्वरवेद में मन की शांति का संपूर्ण और शुद्धतम विज्ञान समाहित, प्रवाहित और वर्णित है। आत्मा किस प्रकार चेतन साधना से युक्त संयुक्त होकर उस चेतन परमानंद का अनुभव करती है, वह समस्त विज्ञान इस महाग्रंथ में वर्णित, उल्लिखित और उत्सर्जित है। किसके द्वारा? सदगुरुदेव के द्वारा, जिनके ज्ञान का आधार क्या है? समाधि जन्य अनुभूति। और केवल यही नहीं, स्वरवेद आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का एक परिपूर्ण सदग्रंथ है और इसमें संपूर्ण अध्यात्म संबंधी विषयों का सम्यक विवेचन हुआ है। इसमें अध्यात्म से संबंधित संपूर्ण बाह्य तत्व ज्ञान और आभ्यंतर भेद साधन के रहस्यों को हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव ने उद्घाटित कर दिया है, उत्सर्जित कर दिया है, प्रकट और प्रत्यक्ष भी तो कर दिया है। मानवता पर यह बड़ा उपकार है सदगुरु प्रभु का। इसमें विषय के प्रतिपादक भाव का संबंध है। यह जो स्वरवेद है कैसा ग्रंथ है, कैसा सदग्रंथ है? यह ब्रह्म प्राप्ति, जीवन मुक्ति, परमानंद की उपलब्धि के प्रयोजन से प्रयुक्त है। यह सनातन पुराण ब्रह्म विद्या का सदग्रंथ है स्वरवेद। कोई साधारण सदग्रंथ नहीं है, कोई वाचक ज्ञान का ग्रंथ नहीं है। और विषय वस्तु, क्या विषय वस्तु है इसकी? विषय वस्तु की दृष्टि से इस सदग्रंथ में अध्यात्म के समस्त तत्व उद्भासित हैं। परमाक्षर, अक्षर,
आत्मा, प्रकृति, सदगुरु, काल, इन समस्त चीजों का पूर्ण रूपेण विवरण समाहित, प्रकट और प्रत्यक्ष कर दिया है सदगुरुदेव ने। और इन्हें ही परमाक्षर, अक्षर, आत्मा, सदगुरु, प्रकृति और काल को स्वामी जी ने कहा कि ये नित्य अनादि सट वस्तु हैं, जिसके आधार से ही सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। इसके अतिरिक्त भी इस सदग्रंथ में ज्ञान, भक्ति, उपासना, कर्म, पुरुषार्थ, पतन, प्रवृत्ति, निवृत्ति, बंधन, मुक्ति, सेवा, प्रेम, विरह, वैराग्य, सहज योग, विविध योग, नाम, कषा, सुमिरन, भजन, समाधि आदि अनेक आध्यात्मिक विषयों का विशद विवेचन किया गया है। और स्वामी जी ने एक और उपकार हमारे अभ्यास सदगुरुदेव ने कर दिया है। अथर्ववेद के ध्रुव प्रश्नों का उत्तर भी इसमें सम्यक रूप से हमारे सदगुरुदेव ने दे दिया है। इस तरह संपूर्ण आध्यात्मिक तत्वों का पूर्ण ज्ञान और विवेचन शुद्धतम स्वरूप से इस सदग्रंथ में समाविष्ट है। वैसे देखिए, हम सबको विदित है कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है, ब्रह्म विद्या की साधना जो है, वह तो वस्तुतः गुरुमुखी है और सदगुरु के युक्ति भेद से ही इसका अभ्यास करने का उपदेश वेदों और आर्ष ग्रंथों में दिया गया है। परंतु हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव ने स्वरवेद में सिद्धांत और साधना का निर्भ्रांत ज्ञान स्पष्टता के साथ हमारे कल्याणार्थ ही समाहित कर दिया है। वह भी कैसे? अत्यंत सहज, स्वाभाविक, सरल और मृदुल भाषा में, शुद्ध और निर्मल स्वरूप और स्थिति में, अवस्था में। और तभी तो अपने अभ्यास सिद्ध सदगुरु पदाधिकार से निर्भय होकर हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव अमर हिमालय योगी महर्षि सदाफल देव जी ने घोषणा की। क्या घोषणा की? उन्होंने स्वरवेद में घोषणा की, पूर्ण रूप में जानता, पूर्ण रूप में जानता, ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गुढ़ तत्व है, सदगुरु कृपा पार। उन्होंने कहा, क्या कहा? कहा कि समस्त ज्ञान विज्ञान उनकी आत्मा में अनुभव जन्म स्थिति में, अनुभव जन्य अवस्था में स्पष्ट रूप से प्रकट, प्रत्यक्ष और आविर्भूत है। उनकी शुद्ध आत्मा में समस्त ज्ञान प्रत्यक्ष है, प्रकट है, आविर्भूत है। और यह गहनतम और रहस्य युक्त भेद साधन और ज्ञान उनकी आत्मा में कैसे प्रत्यक्ष हुआ है, किसकी दया कृपा से प्रकट हुआ है? तो उन्होंने कहा कि यह रहस्यमय भेद साधन और ज्ञान उनकी आत्मा में नित्य अनादि सदगुरु की विशेष कृपा, दया, प्रेरणा और ऊर्जा से ही तो प्राप्त हुआ है, उपलब्ध और प्रकट प्रत्यक्ष भी हुआ है। गंगा तट झूसी गुहा, गंगा तट झूसी गुहा, तीर्थ राज प्रयाग, सदगुरु मोहि दर्शन दिए, बोधित ज्ञान विराग। तीर्थराज प्रयाग गंगा तट झूसी स्थित सुकृत गुहा में ज्ञान एवं वैराग से पूर्ण सदगुरु देव नित्य अनादि ने दर्शन देकर मुझे पूर्ण बोध प्रदान कर संतुष्ट किया। ऐसा स्वामी जी ने उद्धृत किया है। कितनी कृपा है नित्य अनादि सदगुरु की, सुकृत देव की, हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव। उन्होंने आगे भी कहा,
आगे भी कहा, उन्होंने घोषणा की स्पष्टता से, निर्भयता से, अभय होकर उन्होंने घोषणा की, स्पष्ट किया, जगत गुरु अधिकार में दिनों मुहर छाप, स्वीकृत साधु भेष का युक्ति भेद दिए आप। 1992 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मोहि अपनाइया, निज मत कर गए दक्ष। स्वामी जी कहते हैं कि नित्य अनादि सदगुरुदेव ने मुझे संत मत का साधु स्वीकार कर जगत गुरु का अधिकार दे मोहर छाप प्रमाणित करके अपनी आध्यात्मिक सदयुक्ति के भेद रहस्य को प्रदान किया। पुनः कहता हूं, नित्य उन्होंने कहा, हमारे सदगुरुदेव ने क्या कहा, स्पष्टता से अभय होकर उन्होंने घोषणा की कि नित्य अनादि सदगुरुदेव ने मुझे संत मत का साधु स्वीकार कर जगत गुरु का अधिकार दे मोहर छाप प्रमाणित करके अपनी आध्यात्मिक सदयुक्ति के भेद रहस्य को प्रदान किया। सुकृत देव जी ने सदगुरु पद के लिए मेरा वर्ण कर अपनी आध्यात्मिक कला की भेद युक्ति बतलाकर मुझे मेरे सदगुरु पद को स्वीकृत किया। कोई साधारण बात नहीं। मनमुखी सदगुरु कितने दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिधर दृष्टि डालिए उधर ही सब गुरु बैठे हैं, परंतु हमारे सदगुरु ने सदगुरु का पद ऐसे नहीं प्राप्त किया है। अभ्यास से, पुरुषार्थ से, सदगुरु नित्य अनादि की सेवा से, उनकी कृपा दया और भेद युक्ति से ही उन्होंने प्राप्त किया है। और समस्त ज्ञान विज्ञान उनकी आत्मा में किसकी दया कृपा से प्रत्यक्ष हुए हैं? सदगुरु नित्य अनादि की कृपा से ही हुए है ना। और उसी ज्ञान को हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव ने उत्तराखंड स्थित शून्य शिखर आश्रम की कंदरा में 4 जुलाई सन 1938 में 50 वर्ष की आयु में लिपिबद्ध कर पूर्ण कर दिया। इसके पहले भी स्वामी जी ने बड़ा पुरुषार्थ किया था, उसके गद्य को परिमार्जित कर उन्होंने संकलित किया और बाद में 4 जुलाई सन 1938 में 50 वर्ष की आयु में सदगुरुदेव ने शून्य शिखर आश्रम की कंदरा में इसे पूर्ण कर हम सबों को समर्पित कर दिया। यह हमारे सदगुरु की विशेष दया कृपा और महिमा ही तो है ना, कि मानव मात्र के कल्याणार्थ उन्होंने अपनी अनुभव परक समाधि जन्य ज्ञान को हम सबों के लिए प्रकट कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। संपूर्ण मानव जाति सदगुरु की इस विशेष कृपा का सदैव ऋणी रहेगा। मानव मात्र इस अक्षुण्ण कृपा से, इस हरनिश कृपा के भाव से कभी उऋण नहीं हो सकता। तभी तो स्वामी जी ने लिखा ना, स्वरवेद में संदेश दिया। क्या दिया, क्या कहा उन्होंने? सदगुरु ऋणी जगत है, उऋण कभी नहीं होय, 3 लोक की संपदा, एक वचन नहीं सोय। संसार तो सदगुरु का ऋणी होता है, और सदगुरु के ऋण से तो कोई भी संसारिक प्राणी, संसार जीवात्मा कभी ऋण हो ही नहीं सकता। सदगुरु के एक वचन के बराबर 3 लोक की संपदा नहीं हो सकती। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत
दिखावन हार। यही महत्ता है सदगुरु की, यही वैशिष्ट है सदगुरु का। और तभी तो हमारे सदगुरु अमर हिमालय योगी सदाफल देव जी महाराज ने उत्तरार्ध में अधिकार पूर्वक यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैंने मानव मात्र के कल्याण और आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु दिव्यान पथ, इसे विहंगम योग मीन मार्ग ब्रह्म विद्या कहते हैं, उस ब्रह्म विद्या के प्रशस्त मार्ग एवं ज्ञान साधन को वर्णित कर, आविर्भूत कर, उत्सर्जित कर दुष्प्राय योग को सुलभ कर दिया है। यही घोषणा उन्होंने की ना। हम सब पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं स्वर्वेद उत्तरार्ध में। क्या पढ़ते हैं? महिमा महापंथ में भाषा, दुर्लभ योग, दुर्लभ योग सहज करी राखा। और यह सब उन्होंने किसके लिए किया? यह सब तो उन्होंने हमारे आपके कल्याणार्थ, आत्म कल्याणार्थ, मानवता के कल्याणार्थ ही प्रकट प्रत्यक्ष किया। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। स्वरवेद के एक एक दोहे सदगुरु की ज्ञान युक्ति और साधन वेद रहस्य से युक्त हैं। अध्यात्म के समस्त तत्वों का पूर्ण और शुद्धतम स्वरूप स्वरवेद की ऋचाओं में पूर्णता और शुद्धता से आलोकित है, जो आप्त है, आलोकित भी है और आप्त है, पूर्ण है, निर्भ्रांत है, अमोघ है और अमृत तुल्य है, अमृत स्वरूप से प्रवाहित है। और तभी तो स्वरवेद के पठन, अध्ययन, चिंतन और श्रवण मात्र से ही कई भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां सहज ही साधक को हो जाती है। हमारे अंदर शुभ संस्कार जागृत होने लगता है, आचार व्यवहार विचार में परिवर्तन होने लगता है, होता है ना। हम सब तो इसके साक्षी हैं। हम सब ने इसका अनुभव किया है, इसको जाना है, अनुभव में जाना है। आहार भी शुद्ध होने लगता है, मादक द्रव्यों का सेवन छूट जाता है। विज्ञान के द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि विहंगम योग की साधना से मादक द्रव्यों का सेवन छूट जाता है, नशे की आदत छूट जाती है। यही नहीं, हम सब शोक मुक्त हो जाते हैं, प्रवृत्ति से निवृत्ति की भावना जागृत होती है हमारी आत्मा के भीतर। कई जन्मों के पापों का क्षय होने लगता है। स्वरवेद के ज्ञान अभ्यास साधन वेद अभ्यास से कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। विवेक, धैर्य, क्षमा, शांति, दया, शील, सद्भाव, प्रेम, सौहार्द की भावना तथा निर्णय क्षमता का विकास होने लगता है, जिसे हम सबों ने जाना है, अनुभव में जाना है, अनुभव किया है। स्वरवेद के अध्ययन, चिंतन, मनन और साधन वेद अभ्यास से विवेक जागृत होने लगता है और अविद्या रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, समूल नाश हो जाता है। साधकों को कंप एवं थर्राहट होने लगता है। हमने प्रत्यक्षतः इसे देखा है। मन, प्राण, बुद्धि, चित्त और अहंकार अपने केंद्र में लय होने लगते हैं। इंद्रियां श्रेष्ठ कर्मों में लीन होने लगती है, तन्मय होने लगती है। हमारी चेतना शुद्ध और ऊर्ध्वगामी और अंतर्मुखी होने लगती है। चेतना ध्यान की उच्च अवस्था की ओर अग्रसरित होने लगती है, होती है ना। चेतन चेतना शुद्ध होने लगती है, जिससे साधक का चेतन पथ प्रशस्त हो जाता है, होता है। अतः स्वरवेद के अध्ययन, चिंतन, श्रवण और साधन से जन्म जन्मांतर एवं दैनिक जीवन के अनेक कष्टों का निवारण, और यही नहीं, मानसिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन के चरमोत्कर्ष की प्राप्ति सहज, सुलभ और स्वभावतः होने लगता है, हो जाता है, संभव हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि स्वरवेद
के माध्यम से संपूर्ण विश्व के अध्यात्म पिपासु जिज्ञासु अपना आध्यात्मिक जीवन यापन करते हुए अध्यात्म की उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त कर मानव जीवन के यथार्थ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कर पा रहे हैं और करते भी रहेंगे। यह सदगुरु का अटल सिद्धांत है, जो स्वर वेद में उत्सर्जित है, उद्घर्ष उत्सर्जित है, उद्घृत है, आविर्भूत है समाधि जन्य अवस्था के ज्ञान से। कोई इसे झुठला नहीं सकता। स्वरवेद का ज्ञान और साधन वेद रहस्य अद्भुत है, अलौकिक है, शुद्ध है, पूर्ण है, शाश्वत है, सनातन है, वैदिक है और कल्याणकारी भी तो है। श्रेयस को प्राप्त कराने वाली धारा है स्वरवेद। किसी संत हृदय शुद्ध आत्मा ने स्वरवेद की महिमा का गुणगान इस स्वरूप में किया है, जो मैं उल्लिखित करना आवश्यक और अनिवार्य समझता हूं। आप सब भी ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो आपको भी असीम आनंद की अनुभूति स्वाभाविकतः प्राप्त होगी। मैं आपके लिए यह अवश्य उत्सर्जित करे ही देना चाहता हूं। क्या कहती है संतवाणी स्वरवेद की महिमा के संबंध में? कहती है, यह सदगुरु का स्वर वेद है, इसे समझकर पढ़ना जी। यह सदगुरु का स्वर वेद है, इसे समझकर पढ़ना जी। यह सदगुरु का विहंग वेद है, इसे समझकर पढ़ना जी। यह सदगुरु का भाव ग्रंथ है, इसे समझकर पढ़ना जी। काम तू सारे करता जा, पर बंधन में ना पड़ना जी। कितनी विमल भावना से स्वरवेद की महिमा को प्रतिपादित किया है संतवाणी ने, किसी संत हृदय ने। कितना स्पष्ट है, यह सदगुरु का स्वरवेद है। किसका स्वरवेद है? अभ्यास सिद्ध सदगुरु की आत्मा से उत्सर्जित वेद है यह। इसे समझ कर पढ़ना जी। यह कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, इसे समझकर पढ़ना जी। और यह सदगुरु का विहग वेद है, विहंग वेद है, इसे समझकर पढ़ना जी। यह सदगुरु का भाव ग्रंथ है, इसे समझकर पढ़ना जी। काम तू सारे करता जा, पर बंधन में ना पड़ना जी। यही वैशिष्ट है विहंगम योग का, यही अद्भुत मार्ग। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, इसमें वर्णन कंप प्रकंप का क्षर अक्षर का ज्ञान भरा है। इसमें वर्णन कंप प्रकंप का क्षर अक्षर का ज्ञान भरा है। पंचमंडल के महाकाव्य में गूढ़ अर्थ विज्ञान भरा है। विदेह मुक्ति का ज्ञान है ये, जीवन सफल तू करना जी। यह सदगुरु का स्वर वेद है, इसे समझ कर पढ़ना जी। देखिए कितनी स्पष्टता से, कितनी आप्तता और निर्भ्रांतता से स्पष्ट कह रही है संतवाणी कि इसमें वर्णन, इस स्वरवेद में क्या है, इस स्वरवेद में क्या वर्णन है, इसी की महिमा का वखान करती हुई यह संतवाणी कह रही है कि इसमें वर्णन कंप प्रकंप का क्षर अक्षर का ज्ञान भरा है। पंचमंडल के महाकाव्य में गूढ़ अर्थ विज्ञान भरा है। विदेह मुक्ति का विज्ञान है ये, जीवन सफल तू करना जी। यह सदगुरु का स्वर वेद है, इसे समझ कर पढ़ना जी। सेवा सत्संग का रहस्य है इसमें, सहज योग का बोध यहाँ। ब्रह्म विद्या के बोध से लेकर मोक्ष मुक्ति का घोष यहाँ। नित क्रमशः साधन करके चेतन मंडल पर चढ़ना जी। यह सदगुरु का स्वर वेद है, इसे समझ कर पढ़ना जी। संत गृहस्थ का वर्णन है इसमें, आभ्यंतर का साधन है इसमें सृष्टि प्रलय का दर्शन, भक्ति ज्ञान वैराग का चिंतन है। शब्द मर्म के भेद के कारण सदगुरु शरण में रहना जी। यह सदगुरु का स्वर वेद है, इसे समझ कर पढ़ना जी। यह कोई काव्य नहीं, बल्कि सदगुरु हृदय की चिंता मणि है। बड़ा गजब का मर्म भेद है, यह तो ग्रंथ शिरोमणि है।
कितनी विमल भावना है, कितनी उच्च भावना है, कितनी सत्य भावना है। सत्य काम और सत्य संकल्पों से युक्त यह वाणी क्या कह रही है? यह कोई काव्य नहीं है, यह कोई काव्य नहीं बल्कि सदगुरु हृदय की चिंतामणि है। बड़ा गजब का मर्म भेद है, यह तो ग्रंथ शिरोमणि है। अनुभव दर से मोती बरसे, अब भव से तू तरना जी। यह सदगुरु का स्वर वेद है, इसे समझ कर पढ़ना जी। हो रोग शोक के चंगुल में तो स्वर वेद का आश्रय ले लो। जब सट विकार से घिरा पाओ तो सदगुरु की शरण ले लो। बिन चेतन युक्त होगी न मुक्ति, बिन चेतन युक्ति होगी न मुक्ति, दुविधा में ना रहना जी। यह सदगुरु का स्वर वेद है, इसे समझ कर पढ़ना जी। क्यों? क्योंकि यह उस ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की आत्मा से उत्सर्जित है, अनुभवजन्य है, समाधिजन्य ज्ञान है, यह आप निर्माण है। और देखिए, इसी ज्ञान को पूर्णता प्रदान करने के लिए इसके बाह्य आभ्यंतर भेद साधन के रहस्यों को जन जन तक मन मन तक पहुंचाने के लिए आज सदगुरु क्या कर रहे हैं? सदगुरु स्वयं उपस्थित होकर सदगुरु सत्ता स्वरवेद कथामृत का आयोजन कर रही है। स्वरवेद कथामृत के तत्व ज्ञान से पूरे विश्व को आलोकित कर रही है सदगुरु की प्रभा, सदगुरु की आभा। और केवल इतना ही नहीं, उद्घोषणा भी कर दी है कि यह ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया है वह मैं तुम्हें बतला दूंगा, दिखा दूंगा, समझा दूंगा, प्रकट कर दूंगा, प्रत्यक्ष कर दूंगा, तुम्हारी आत्मा में पदार्पित आरोपित कर दूंगा। ऐसी उद्घोषणा कहाँ मिलती है? कौन से वेद में है? किस आर्ष ग्रंथ में है ऐसी घोषणा? ऐसी घोषणा तो केवल हमारे सदगुरु ने किया है। जो क्या है? जो सदा फल हैं, फल देने आए हैं, फल प्रदाता के स्वरूप से फल देने ही आए हैं और देते रहे हैं और देते रहे हैं, रहे हैं और देने वाले भी तो हैं। इसी को पूर्णता प्रदान करने के लिए स्वरवेद महामंदिर को निर्मित भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ से, परिश्रम से। इसके लिए? हमारे आपके लिए। सारे स्वरवेद के दो ही स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पे उत्खनित होकर प्रकाशमान होंगे। वह स्वरवेद महामंदिर क्या है? सदगुरु की प्रयोगशाला है, परमाणुओं के योग वियोग की अद्भुत प्रयोगशाला है, अध्यात्म की प्रयोगशाला है यह स्वरवेद महामंदिर, जो पूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ती जा रही है, अग्रसरित होती जा रही है। और यह तो सदगुरु का संकल्प है जो यथाशीघ्र पूर्ण होने ही वाला है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसे रोक सकती है? तो हम सब कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उस परम सत्ता, दयालु कृपालु अनंत दयालु सत्ता, आराध्य सत्ता के शिष्य हैं, सेवक हैं, साधक हैं। और उनकी शरणागति, उनका संरक्षण, उनका अवलंबन हम आपको प्राप्त है। तो हमें क्या करना है? समय की मर्यादा है जो मुझे रोक रही है। कहना बहुत कुछ है, भाव बनते जाते हैं और लगता है कुछ कहता ही जाऊं, परंतु मैं समराइज करता हूं। यह स्वरवेद वह ग्रंथ है जो आपको संस्कृति के दुख से दूर कर, असंग कर उस परम सत्ता में मिला दे सकता है, तन्मय कर सकता है, सारे आध्यात्मिक तत्वों की जिज्ञासा को शांत कर सकता है। तो हम सब इस स्वरवेद का नियमित पाठ करें। और पाठ कैसे करें? शुद्धता से, निष्पाप भावना से, सदगुरु को समर्पित करते हुए। क्योंकि सदगुरु के बिना कुछ भी नहीं होता।
गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन भगति न होय, गुरु बिन संशय ना मिटै, गुरु बिन मुक्ति न होय। लाखों जोग जप तप करो, करो कोटि उपवास, गुरुदेव के मंत्र बिन होय न भव भय नाश। तो गुरु की आराधना, गुरु की शरणागति, गुरु की भक्ति और गुरु की सेवा में ही तो कल्याण निहित है। अल्प की साधना, अनंत का प्रतिदान, अल्प की सेवा, अनंत का प्रतिदान, अल्प की साधना और अनंत का प्रत्यक्षीकरण, यह तो विहंगम योग के स्वरवेद के ज्ञान से ही तो संभव है ना। यह तो सदगुरु के अवलंबन से ही तो संभव है ना। यह तो सदगुरु की दया और कृपा से ही तो संभव है ना। और याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत, बहुत याद प्रभु करत है, यदि थोड़े कर संत। हमें क्या करना है? थोड़ा ही तो याद करना है, थोड़ी ही तो साधना करनी है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस दुर्लभ योग को सहज कर दिया है आपके कल्याणार्थ। आपके कल्याणार्थ मैं एयर कंडीशन आश्रमों का निर्माण कर रहा हूं। तुम्हारे घर पे मैं ही दस्तक दे रहा हूं। तुम्हारी सेवा में मैं प्रयुक्त हूं। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। तुम्हारी सुरक्षा की पूर्ण गारंटी मेरे ऊपर है और मैं यह सब अपने धरातल से व्यक्त और अव्यक्त रूप में कर रहा हूं, करता रहा हूं और करता रहने वाला भी। ऐसी गारंटी है, लिखित है वह। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है अपने लिए थोड़े ही किया है, घोषणा कर रखी है उन्होंने। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। कैसी उदात्त भावना है, कैसा उदात्त चिंतन है, कैसी उदात्त घोषणा है। यही वैशिष्ट है हमारे सदगुरु देव का, यही महिमा है, यही महानता है, यही कृपा है। दया सदगुरु का स्वभाव है और कृपा सदगुरुदेव पुरुषार्थियों पे, सत्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों पे करते हैं। तो हम सबको पात्रता सिद्ध करनी है, शिष्यत्व को सिद्ध करना है। गुरु के प्रेम में, भक्ति में, साधना सेवा सत्संग में प्रयुक्त होकर उस अनंत को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है हम सबको, और हम सब कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम सब, चिंता की कोई बात नहीं है, उत्साह हतोत्साह की कोई बात नहीं है। निर्भीक होकर ईश्वर गुरु भय मानते, अभय होय संसार, सोनर गुरु का लाल है, सकल लक्ष्य कर पार। गुरु है तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। है तो हम सब निर्भय होकर, अभय होकर सदगुरु की शरणागति में अपने अभिमान को, अपने कर्तापन के अभिमान को छोड़कर सेवा साधना सत्संग भक्ति प्रेम और सौहार्द में प्रतिष्ठित होकर हम वहां चलेंगे जहां ले चलने का उपदेश और जहां ले चलने के लिए ही हमारे सदगुरु अवतरित हुए हैं। अमित काल से भूलिया
पहुँचो अपने देश, देव सदा फल क्या कहे, परमानंद संदेश। तो हम सब स्वरवेद का शुद्ध आत्म स्वरूप से में स्थित होकर चिंतन, अध्ययन, मनन, श्रवण करेंगे और अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे। सदगुरु से सबों के लिए यही प्रार्थना निवेदित करते हुए कि हे प्रभु, हम सबों की आत्मा में 21 बल प्रदान करो, हम सबों का आत्मबल बढ़ाओ और हम सबों को सद्ज्ञान में, भेद साधन, रहस्य में, अभ्यास में युक्त कर हमारा कल्याण करो। ये त्रिशप्ता परियन्ति विश्वारूपाणि विभ्रतः, वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो वदधातु मे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। समस्त गुरु भाइयों का, गुरु बहनों को बार बार नमन और सबों के कल्याणार्थ विशेष प्रार्थना सदगुरु प्रभु के चरणों में निवेदित है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।